हेलो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन को, विच वन इज डिस्पर्स डाई। इन चारों में से कौन सा डिस्पर्स डाई है? कॉन्गो रेड है, एलिजरीन है, सेलिटॉन है, या नन ऑफ दीज है? क्या होते हैं डिस्पर्स डाई? डिस्पर्स डाई ऐसे होते हैं जो डिस्पर्शन बना करके डिजॉल्व नहीं हो पाते प्रॉपरली, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करके या किसी एक केमिकल प्रोसेस से डिजॉल्व किया जाता है वाटर में या किसी सॉल्वेंट में, तब जा करके ये डाई की तरह से एक्ट कर रहे होते हैं। मेनली ये जो डिस्पर्स डाई होते हैं या तो एजो डाई होते हैं ज़्यादातर, या फिर जो एंथ्रेक्विनोन रिंग होता है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है इन डाइज में। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं कि कौन से ये डिस्पर्स डाई का एग्जाम्पल क्या है। जो कॉन्गो रेड है वो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो डिसॉल्व हो जाता है किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये जो है ये बहुत आसानी से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, और अगर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा तो डिस्पर्स डाई की तरह से ये बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा। जो कॉन्गो रेड है इसका इस्तेमाल हम बहुत सारी जगह पर करते हैं, जैसे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनको स्टेन करने के लिए इनको यूज किया जाता है। कॉन्गो रेड का एक इस्तेमाल क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए, कलर करने के लिए यूज किया जाता है। बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट है एलिजरीन। जो एलिजरीन होता है ये एक टाइप का नेचुरल डाई है, सिंथेटिक डाई नहीं है, जबकि जो डिस्पर्स डाई होते हैं वो सिंथेटिक डाई होते हैं। जो एलिजरीन है एक प्लांट होता है मैडर, इसकी रूट से ये बनाया जाता है और ये डार्क रेड कलर का एक कंपाउंड होता है। इसको तुर्की रेड भी बोला जाता है। ये इजिप्ट वगैरह में प्लांट पाया जाता है जहाँ पर से इसको रूट से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। बाद में इसको सिंथेसाइज भी करके और दूसरे कंपाउंड में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन ये नेचुरल एक प्लांट होता है। इसके अलावा जो हमारा सी पार्ट है सेलिटोन, ये जो सेलिटोन है इसका पूरा नाम होगा सेलिटोन फास्ट पिंक बी। सेलिटोन फास्ट पिंक बी, इसकी नेमिंग हम इस तरह से करते हैं कि कैटेगराइजेशन करने के लिए इसको पिंक बी रख दिया है। बहुत सारे स्ट्रक्चर आसपास होते हैं, नज़दीक नज़दीक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको अलग से कैटेगराइज करते हैं। ये एक ऐसा डाई होता है जो पोलर तो होता है लेकिन आयोनिक नहीं होता, और इसमें एक एंथ्राक्विनोन रिंग पाया जाता है। डिस्पर्स जो डाई होते हैं वो या तो एंथ्राक्विनोन रिंग होता है उसमें ज़्यादातर में, या फिर डिस्पर्स डाई में एजो कोई ग्रुप लगा हुआ होता है। एंथ्राक्विनोन रिंग में किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, मैं इस पार्ट सी का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको। ये एक बेंजीन रिंग एंथ्राक्विनोन, दूसरा बेंजीन रिंग जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ये इतना रिंग एंथ्राक्विनोन बोला जाता है। लेकिन अगर हम इसमें एक NH2 ग्रुप यहां लगाते हैं, डाई कौन सा होगा? यहां NH2 ग्रुप लगाना होगा। सेलिटोन डाई में, एंथ्राक्विनोन में एक NH2 एंड एक OH ग्रुप हमने लिख दिया। ये एक पोलर कंपाउंड जरूर है, पोलैरिटी इसकी होती है, लेकिन ये डिस्पर्शन बना करके ही डाई की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। फैब्रिक्स को, कुछ स्पेशल पॉलीएस्टर टाइप के फैब्रिक को ये कलर करने में इस्तेमाल होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं,
हाइड्रोफोबिक कुछ हमारे पास फाइबर्स होते हैं, उनको ये डाई करने के काम आता है। तो बच्चों नन ऑफ दीज हमारा आंसर नहीं होगा। एलिजरीन नहीं है आंसर, कॉन्गो रेड आंसर नहीं है। जो सेलिटोन होता है उसमें एंथ्रोक्विनोन रिंग भी होता है, प्लस साथ में ये हाइड्रोफोबिक है और इसका डिस्पर्शन बना करके हम इसे डाई की तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो यही हमारा एक डिस्पर्स डाई का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का हम फाइनल आंसर रिपोर्ट कर रहे हैं सी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।